ओके कौन हो तुम यार? मैं रजनी द रोबोट हूँ। अरे तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? क्योंकि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ एक वारंट है। मेरा वारंट? डेफिनेटली दादा ने दिया होगा, डेफिनेटली। हाँ मैंने दिया है। तुमने तो नाक में दम कर रखा है। शो शुरू होने से पहले इतना पकड़ता है, सोच रहा हूं तुझे जेल में डाल दूं। You are right, दादा। इसकी सजा डिसाइड कीजिए। अरे सजा कोर्ट डिसाइड करता है। अरे कोर्ट हमारा है, फैसला भी हमारा है। एक काम कर, जेल से भागे हुए कुछ कैदी आए हुए हैं, इन्हें उनसे मिला देते हैं। सही कहा आपने शंभू दादा। आप अपनी जज की कुर्सी पर प्रस्थान कीजिए, मैं इससे निपटती हूँ। थैंक यू। ओके वेलकम टू द ड्रामा कंपनी। लखनऊ सेंट्रल का द ड्रामा कंपनी में स्वागत है। सर प्लीज आइए, अपना स्थान ग्रहण कीजिए, बैठिए। सब बैठ गए, मैं चलो चेयर पे मैं ही बैठ जाता हूँ। लड़की खड़ी हुई है, तू खड़ा हो जा, उन्हें बैठने दे। सर ये लड़की नहीं है, ये रोबोट है। लड़की जैसी दिखती है सिर्फ। ओह हेलो, नमस्कार। मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। ओह ऑलरेडी? देखिए ये थोड़ी सी एंथुसियास्टिक रोबोट है, हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो लड़की है आपसे फिल्म के बारे में कुछ पूछना चाहेगी। ओके गो। मिस्टर फरहान अख्तर। Me? Yes. She's just looking at me. क्वेश्चन वो रहे क्वेश्चन। पूरे 50 रुपए के लिए आपका पहला सवाल ये रहा। एक मिनट, ये केबीसी नहीं हो रहा। ठीक है मैं ही पूछता हूँ, ये थोड़ा सा फॉल्टी रोबोट है हमारा। वो जो चाबी भरते हैं ना हम लोग, जी वो थोड़ा चाबी कम भरी लगती है। ये चाबी ज्यादा भरती सर, ये केबीसी तक चली गई। अच्छा मैं सवाल पूछ लूं फरहान सर से? फरहान सर जी। ये नीचे कर दो। फरहान सर हमने ट्रेलर देखा लखनऊ सेंट्रल का, कमाल का ट्रेलर है। पहले तो ट्रेलर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ट्रेलर में एक बहुत बड़ी बात आपने कही, प्लान कुछ और है। आप कुछ स्कीम करता हुआ नजर आ रहे हैं, प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं, तो हमें बताइए कि क्या है लखनऊ सेंट्रल में? लखनऊ सेंट्रल एक मतलब बहुत ही प्यारी सी कहानी है जो सपनों के बारे में है, उम्मीदों के बारे में है। और एक बात जाहिर है कि मतलब इंसान जो भी हो, वो जेल से बाहर हो या जेल के अंदर हो, वो सपने देखना नहीं छोड़ता। बिल्कुल। तो ऐसे ही मतलब एक किरदार के बारे में है, और किस तरह से जो उसका एक सपना था कि वो फिल्मों में म्यूज़िक दे, उस सपने को लगता है कि उसके हाथ से वो सपना निकल गया है जब वो जेल जाता है। लेकिन जहाँ उसकी मुलाकात होती है बहुत से प्यारे दोस्तों के साथ, जो एक NGO वर्कर हैं गायत्री कश्यप जी, जब वो भी मिलती है मुझसे, तो फिर से वो एक उम्मीद जाग उठती है। और किस तरह से सपना पूरा होता है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे उसने पहले सोचा था। और इस दौरान एक अलग भी ट्रैक है, लेकिन उसके लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। कॉल्ड लखनऊ सेंट्रल। I just love this robot man. I love you too. आप जिस तरह इस इंटरव्यू में अकेली लड़की है, ये तो रोबोट है, इसे मत देखिए। वैसे आप शूटिंग पे भी अकेली लड़की थी? जी। इतने सारे लड़के, so did you really love the attention? Nobody gave me any attention. I think they were all scared of me. अच्छा मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। ये हुई ना बात। ये पूरी फिल्म नाइट में शूट हुई है। नहीं। लगभग पूरी बात ठीक है। हाँ। अब डायना जी गायत्री कश्यप का रोल कर रही है। हाँ। तो इनका जितना काम हुआ था हाँ। वो दिन में हुआ है, बाकी पूरी फिल्म जो है वो नाइट में फिल्माई गई। और लड़कों को कब सूझता है प्रैंक्स? नाइट में जी। तो ये आती थी डे में। तो ये चले गए और प्रैंक रह गए बस एक दूसरे के साथ करने के लिए। अच्छा आप पूछ लो। मिस्टर दीपक, मिस्टर इमाम, आपने यहाँ पर 3 वेरी म्यूजिकली टैलेंटेड लोगों के साथ काम किया। मिस्टर फरहान अख्तर, मिस्टर गिप्पी गरेवाल, मिस्टर रवि किशन। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप म्यूजिकली आउट ऑफ सुर हो रहे हैं?
मतलब माथा पीट पीट के भी हमें भी कुछ आ गया थोड़ा सा, तो हमने अपनी बॉडी को इंस्ट्रूमेंट बना लिया। बॉडी को इंस्ट्रूमेंट बना लिया, ये जी, कैसे जी। किया सर आपने? ये बड़ा सिंपल है। हो गया आपका क्वेश्चन? खुश? रवि सर, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका रोल क्या है? मैं इसमें उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का रोल कर रहा हूं और बहुत मजा आएगा बाबू, बहुत कड़क वाला रोल है मेरा, बहुत मजा आएगा। द ड्रामा कंपनी में हम कुछ चीजें अनोखी करते हैं, तो अब हम आपको कुछ प्रॉप्स देंगे और एक छोटी सी गेम आप सबके साथ खेलेंगे। ओके? Alright? चलिए चलिए। चलिए एक सेकंड। हाँ ये रहा। ओह ये है। आपसे एक सवाल पूछे जाएंगे, क्या आप तैयार है? Yes, we are ready? जी, yes. देखिए सवालों का जवाब आपको इनिशियल्स में देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि मिल्खा सिंह का रोल किसने प्ले किया था, तो आपका आंसर है वेरी सिंपल। ठीक है? Alright. रेडी? हाँ। क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, सेट का भुक्कड़ कौन है? भुक्कड़। सेट का बुक्कड़, सेट का बुक्कड़ बुक्कड़ बुक्कड़। खुद का नाम नहीं लिख सकते। मैं बुक्कड़ मतलब जिसको सबसे ज्यादा खाना, सबसे ज्यादा खाना। तुमने किसका लिख दिया? मैं दिखा दीजिए, टाइम ओवर। आई थिंक सर ये आपको जाता है सर। नहीं, मगर प्लीज आप समझ जाइए, जब आप बोल रहे हैं भुक्कड़, मैं खाने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो ये किस बारे में बात हो रही मैं है सर? सीन के भुक्कड़ के बारे में बात कर रहा हूँ। भाई मेरा मैं- सब कब आएगा? मेरे शॉट कब लिए जाएंगे? तालियां। डायलॉग इनका है, मैं भी कुछ बोलता हूँ। ये है सर। तालियां 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 तालियां। अब ऐसे ऐसे उल्टा घूम जाते हैं ना अगर ऐसे। हाँ जी। ओके सर, अरे ओ, आपको टिश्यू चाहिए, मैं खुद आ जाऊँ। अरे वो ला रहा है। टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 2, सबसे ज्यादा डायना के साथ कौन फ्लर्ट करता था? और अभी अपना नाम भी लिख सकते हैं आप। सर आगे आंसर आ गया सर, आप अपना नाम लिख सकते हैं। ये मैं लिख दूं? सर नहीं मैं आपको मैं कहानी बता। कहानी सुनते हैं। हाँ। कहानी ये है कि मैं डायना जी को बहुत पहले से जानता हूँ और इनसे जुड़े कुछ लोग भी हैं जो मेरे दोस्त हैं, और इनके जो मेन लंबे सीन्स हैं वो सारे मेरे साथ हैं, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं सेट पे, क्योंकि एक ही महिला है पूरे देखिए बिल्कुल, गुट में, बिल्कुल। कहाँ कैदी, जेलर, सैनिक लोग और एक वहाँ पर महिला। ये देखिए, करेक्ट। तो फर्ज बनता है कि नहीं कि बिल्कुल मैं सर, मैं I'm with इन्हें सही बात एंटरटेन रखूं। रोनित, हाँ दादा। नाउ आई अंडरस्टैंड। अभी तक मैं समझ नहीं पा रहा था। व्हाट दादा? ये दिन और रात का फर्क सिर्फ आप ही को क्यों समझ में आया? इस राउंड के विनर है रोनित दादा, जोरदार तालियां। एक और मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बता दूं फरहान सर के बारे में। आई थिंक उन्होंने इस फिल्म में एक्कापेला प्ले किया है। एम आई सेइंग इट राइट? हाँ सही कह रहे हैं आप। मुझे तो मालूम भी नहीं है क्या सर, प्लीज बता दीजिए व्हाट इज एक्कापेला। एक्कापेला बेसिकली ये है कि आप संगीत बनाएं मगर बिना किसी इंस्ट्रूमेंट यूज किए हुए। ओके तो सारी चीजें जो होती है सिर्फ आवाज, ओके या फिर जैसे बॉडी दीपक ने दिखाया आपको और बॉडी परकशन, जो भी ओके ओके। वैसे सारी चीजें, लेकिन कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट साथ नहीं बज रहा है। अच्छा देखिए, अभी आपने फिल्म में तो बहुत बैंड बजाया है। हाँ। आप द ड्रामा कंपनी पे आए हैं, यहाँ पे भी हमें एक थोड़ा सा नमूना देखना है, लेकिन हमारे पास कुछ छोटे छोटे इक्विपमेंट हैं जिससे शायद थोड़ा म्यूजिक निकल आए। अच्छा तो मैं ले आता हूँ। नहीं ये पिक्चर में भी है। ओके। एक बहुत बड़ा फर्क है हाँ। जो आपने यहाँ सुना जी। और जो आप एल्बम में सुनेंगे। हाँ। यहाँ हम बजा रहे थे, एल्बम पे तौफीक कुरैशी साहब ने बजाया है, तो हम वो ट्रैक बजा देते हैं एक बार। हाँ क्यों नहीं, बेस्ट। हम चाहेंगे आप दादा के साथ बैठें और हमारा प्ले एंजॉय करें। आज का हमारा प्ले है ड्रामा कंपनी सेंट्रल। आप लोग मेरे कपड़े से समझ गए होंगे कि मैं एक कैदी हूं, है ना? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने जुर्म क्या किया है, राइट? तो ज्यादा सोचो मत, ये कॉमेडी शो एंजॉय करो यार। दादा बीच में बैठे हैं, ऐसा लग रहा है
जैसे घर के सबसे बड़े ताऊजी बच्चों को ड्रामा दिखाने के लिए लेकर आए। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, रवि किशन। अच्छा रवि भैया, आप हिंदी फिल्में करते हैं, भोजपुरी करते हैं, तेलुगु, तो कभी तेलुगु बोलते बोलते भोजपुरी निकल जाती होगी ना? हाँ, मेनी टाइम्स, बहुत बार। इदिलांगट्टे मुन्नाडी सोलेले उंगले के तेरियलु मेरालु पोंडा, हमारा जिला है गोंडा, ऐसा कुछ होता? खैर, एक स्पेशल इनाम, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और हमारे साथ काम करते थे, इनके लिए जोरदार तालियां। अच्छा, तुमने नाम किया है? फरहान सर, वी यूज्ड टू डू अ शो ऑन सोनी कॉमेडी सर्कस करते थे हम लोग बहुत साल पहले, तो वहाँ इन्होंने शुरुआत की थी, ये हमारे लिए लिखते थे और इतने साल हमने साथ में काम किया है, न जाने इन्होंने कम से कम नहीं तो हमारे लिए 2 एपिसोड लिखे होंगे। सेंट्रल जेल में हम आ गए हैं अभी। हमारी जो वो होती है ना जेलर, अरे कमाल की, आप देखेंगे पागल हो जाएंगे। तो पहली जेलर है जो छींकते हुए आंख नहीं बंद करती है, वो एकदम चौकन्ना रहती है 24 घंटा। वो भी आने वाली है, उससे पहले जितने कैदी हैं यहाँ पर मैं चाहूंगा कि साथ में आ जाएं मेरे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सर अकेले पकड़ लेगी तो मुझे मार देगी। वो जेलर आती होगी। सावधान! मैंने कहा सावधान! ये लो, ओके। क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? I like it. आज तो बड़े हॉट कैदी आए हुए हैं यहाँ पर। क्या बात है, ये मेरा जेल है या फिर हैरम? सो डीडी, किस जुर्म में अंदर आए हो? स्पीच दे रहा था। ओह, किसे? पब्लिक को। क्या? गृहस्थ आश्रम में बाबा का क्या काम? तो डायना जी, तुम्हारा क्या जुर्म है? अरे इनका तो एक ही जुर्म हो सकता है, जवान दिलों को घायल किया, इन्होंने लड़कों को घायल किया, इसीलिए यहाँ पर आई। और क्या जुर्म होगा? ज्यादा लड़कों से पास मत आना। सर, दीपक सर, मैं आपके बात बताऊं, ये उधड़ा हुआ ब्रश यूज करने से अच्छा है कि बिना ब्रश किए आप चाय पी लीजिए। ये देख रहे हैं, शायद तुम्हें पता नहीं कि ब्रश अगर घिस भी जाए ना तो भी काम आता है। किसके? भले ही तुम उससे ब्रश मत करो, लेकिन पैजामे में नाड़ा तो डाल सकते हो ना। वैसे तुम सबको मैं एक वार्निंग देना चाहती हूँ कि ये सब कुछ लखनऊ सेंट्रल में चलता था, यहाँ पर नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो आप क्या करेंगी? हाँ, क्या कर लेंगी आप? यहाँ पर अगर किसी ने मेरे कायदे और कानून को तोड़ा तो उसे रिहाई दी जाएगी। कानून तोड़ने पे रिहाई दी जाएगी, ये क्या मतलब हुआ? रिहाई? हाँ। ये मतलब डंडा। चाहिए तुम्हें? नहीं, चाहिए तुम्हें? अरे एक मिनट जेलर साहिबा। मैं इन सब का जेलर हूँ और मैं सीएम साहब से आपकी भेंट करा दूं। ये सीएम साहब हैं। ओह, ये सीएम साहब हैं? जी। इसका मतलब मैंने सीएम साहब का पॉकेट मार रहा था मैं। ये जो डंडे वंडे आप दिखा रही हैं, ये इसको जरा आप साइड में करिए, और ये जो है मैं पहले तो इनको लेके जाता हूँ अपने साथ, और मैं अपने कैदियों को भी ले जाता हूँ। आप भी आइए, चलिए चलिए। अपने को वैसे लखनऊ सेंट्रल से तो 6 कैदी आए थे ना यहाँ हाँ, पर? 6, यहाँ पर तो 5 ही बैठे हो। तो छठा कहाँ है? फरहान सर, इससे दूर रहिएगा। मैं सब समझ चुका हूँ। इसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, इसका दिल चाहता है कि आपके साथ भाग मिलकर भाग करे, लेकिन नहीं सर, यू रॉक ऑन, अब रुक जाइएगा। और इसके चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़ना। बिल्कुल। पता है क्यों? नहीं तो कार्तिक कॉलिंग कार्तिक हो जाएगा, क्योंकि अंदर से ये कार्तिक है। दूर है, क्या कर रही? वैसे सच कहूं तो मैं अभी भी आपको ये कहना चाहूंगी कि प्लीज आप
हमेशा के लिए मेरे कैद में आ जाइए, मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए रिहा कर दूंगी। यार इससे अच्छा होता मुझे आप काला पानी दे दो। अरे आपको जो ड्रिंक्स चाहिए मैं आपको दे दूंगी, लेकिन एक बार हाँ कह दो प्लीज। हाँ हाँ कह दिया। हाँ अरे हाँ का है उन्होंने? इन्होंने कह दिया। मैंने कहा हाँ, मैं कुछ नहीं जानती, आपने हाँ कह दिया। देखो आप वैसे भी हाँ कहो या ना कहो, शादी तो आपको करनी पड़ेगी मुझसे। मैं तो वरमाला भी लाई हूँ अपने साथ। हथकड़ियों का हार। ये कैसी शादी है? आपकी गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी की पूछताछ अंदर करेंगे। अंदर कहाँ? अंदर चले। मगर मैं कुछ नहीं जानता। आप चलिए तो सही, चलिए तो सही। मैंने प्लान बनाया दादा यहाँ से भागने का। मैंने अपने दोस्त को भेजा था सुरंग खोदने के लिए, पता नहीं कहाँ चला गया। किधर है? हो गया, आ गया, हो गया काम, हो गया, हो गया। फैंटास्टिक। इसका मतलब आज शाम को तू और मैं भाग जाएंगे। नहीं नहीं, हाँ तू और मैं क्या, मैंने सिर्फ आपकी 6 फुट की खोदी है, आप देख लो। 6 फुट की खोदी? आप लेट के देख लो। लेट? सुरंग खोदनी थी, कबर खोदाया तू मेरी? पागल हो गया तू? अभी कैसे भागेंगे? कुछ तैयारी वैयारी करनी थी मुझे। मैंने तैयारी कर ली पूरी। क्या तैयारी की? मैंने हवलदार को बोल दिया कल भाग रहे हैं, खाना शाम का मत बनाना है। तू ना हवलदार को बोल दिया? अरे तो और कोई ऑफिसर है ही नहीं, मैं किसको बोलूं? मैंने तुझे पहले ही कहा था कि किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। तो कानो कान हुई भी नहीं, मुंह कान हुई। मुंह से बोला, कान से सुना। अरे यार कैसा, अब तेरी वजह से मुझे यहाँ पर 10 साल रहना पड़ेगा। 10 साल? हाँ। तुम्हें 10 साल की कैद है? हाँ। हाय टचवुड, मैं तो 3 महीने में निकल जाऊंगा। तू 3 महीने में तेरी सजा पूरी हो रही है? नहीं, फांसी है। फांसी है? तो ये टचवुड क्या कर रहा है? इसमें कौन सी खुशी की बात है? मरने वाला है तू। फांसी से आज तक कौन मरा है? दवाई लो कहीं से भी खाओ, खत्म। फांसी नहीं, उसको खांसी बोलते हैं, खांसी। तो फिर फांसी क्या होती है? फांसी क्या होती है? गले में ऐसे रस्सी डालेंगे, मार देंगे तुझे। अच्छा चलो, खांसी से छुटकारा मिलेगा। मेरे को बड़ी दर्द होती है। अपने को भागना है, समझा? यार मैं खुद भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। मुझे ना यहाँ पे नेगेटिविटी आ रही है, पता नहीं, खाना ढंग का नहीं, वॉशरूम देखो, वाईफाई है नहीं, बवाली यहाँ पे घूम रहे। मैं तो कल चेकआउट करूंगा। ये तेरे बाप का होटल है तो तू चेकआउट करेगा? रात को 12 बजे हमें दीवार फांद के जाना है। अच्छा? हाँ हाँ जा। जागते रहो। पागल है, सबकी नींद खराब होगी। सॉरी। लगता है कोई आ रहा है। अरे क्या कर रहे हैं आप? फरहान, आपको देख के जागे दिल में कई अरमान। सच? तो क्यों ना मैं तुम्हारे अरमानों को गहरी और लंबी नींद सुला दूं। हाय, सच सच कहो, हनीमून पर कहाँ ले जाओगे? क्या बोला तूने? बोला मैं तेरे को हनीमून पे लेके? तेरे को कौन हनीमून पे लेके जाएगा? अबे यहाँ से फाड़ना है अपने को। चल। फरहान, फरहान, मतलब तुम जेल तोड़ के भाग रहे थे? नहीं नहीं नहीं, मैं तो असलम भाई क्या खारी बिस्किट खाने को आया था। मैं तो, हाँ मैंने अरे यार तू इधर से क्यों आया? इधर से रास्ता खाली था, मैं इधर से आ गया। अच्छा, तो चंगू और मंगू साथ में भाग रहे थे। हवलदार कौन है? फटाफट इन दोनों को टॉर्चर रूम ले चलो। चलो चलो चलो। बड़े डेंजरस है।
कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मत मारो सर, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कुछ नहीं किया सर मैंने। ऐसे ही होता है ना सर टॉर्चर रूम में, ऐसा करते हैं, मैंने सुना है थोड़ा। सर मेरे को बहुत मजा आता है। हाँ। लखनऊ सेंट्रल में आप जेलर हैं। जैसे कैदी आपके वहां से भागे थे, ये कैदी यहाँ से भागना चाहते थे। अच्छा अच्छा, ये दोनों हैं यहाँ जो यहाँ से भागना चाह रहे हैं। अरे रिहाई के बाद भी लोग यहाँ से नहीं जा पाते, तुम दोनों जेल तोड़ के जाना चाहते थे। सर हाँ, मैं तो कहती हूँ इन्हें 3rd डिग्री देनी चाहिए। 3rd डिग्री देनी चाहिए। थैंक यू। अब हमें जॉब मिलेगी, डिग्री मिलेगी। एक मिनट सर जी, मैं 3rd आया हूँ तो 1st कौन आया? तो क्या बकवास कर रहा है? 3rd डिग्री मतलब ये लोग मारेंगे हमें। हम बताते क्या करेंगे। बेटा जाओ, बर्फ की सीली लेके आओ। ओके अच्छा, बाय चांस बर्फ नहीं मिली तो चखना जरूर लाना, बिकॉज आई डोंट नो, जमता नहीं। सर मेरे लिए तो बर्फ बिल्कुल नहीं मंगाना, मेरा गला खराब हो जाता है। और कुछ ठंडा मंगवा लो। अच्छा, बर्फ नहीं मंगवाना, ठंडा मंगवा लो। ये क्या बकवास कर रहा तू? यहाँ है बर्फ, वहाँ है, लेटाओ। चलो अब तुम दोनों को लेटाएंगे। लेटाने के लिए तो बेड मंगवाते, ये 2 घंटे में खत्म हो जाएगी, कोई फायदा तो होना है। गद्दा मंगवा लो मेरे को ना, आराम से। नहीं मैं पता क्यों कह रहा हूँ। हाँ। गद्दा मंगवा लो मेरे को ना, ये स्लीप डिस्क की बहुत प्रॉब्लम है। ये देखो चलो लेटाओ उस पे, थोड़ा गर्म कर लेते हैं। लेटाओ उस पे। हाँ हवलदार, मारो 100 डंडे इसको, और तब तक मारो जब तक ये चीखे नहीं। जेलर साहिबा, आप ही बताइए अभी क्या करना है। मैं तो कहती हूँ 3rd डिग्री अब मैं इन्हें दूंगी। घुंघरू लाओ। घुंघरू? आप म्यूजिकल लगती, लगता डंडे के साथ बांध के हमें मारेंगे। मैंने सुना है कि हर कॉमेडी शो जो ये कैदी करता है उसकी ओपनिंग में डांस से ही करता है। अच्छा, इसी को नचाना चाहिए। इसी को नचाना चाहिए। हाँ, तो मैं गाने गाता हूँ। अरे ये कैसी सजा है? कौन सी जेल में आए हम लोग? हमारे जो सीएम साहब हैं वो लखनऊ सेंट्रल जेल में रिफॉर्म्स कर रहे हैं, और मैं दाद देता हूँ आपकी क्या ट्रेनिंग दी है आपने इन दोनों को। पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर इतनी अच्छी आपने तालीम दी है जी, तो आप खुद बहुत बेहतरीन डांसर होगी। घुंघरू पहनाओ उनको। थैंक यू। चलिए 1 2 3 4 कट। इतना बेहतरीन नृत्य, मजा आया। मैं झेल नहीं पा रहा हूँ। ये लो तुम्हारा डंडा, ये लो तुम्हारा जेल, और मैं तुम दोनों को बोलता हूँ जितने जल्दी भागो उतना अच्छा। प्रणाम करता हूँ। जेलर साहब, फरहान, तुम ये सोच रहे होंगे ना कि मैं तुम्हारा पीछा क्यों करी हूँ, है ना? सच कहूँ, मेरा बॉयफ्रेंड बिल्कुल तुम्हारी तरह था। तुम्हारी तरह चलता था, तुम्हारी तरह बोलता था, तुम्हारी तरह रोमांस करता था। यकीन नहीं हो रहा? आओ मैं तुम्हें अपनी जवानी के फ्लैशबैक में ले चलती हूँ। कहना पड़ता है ना, नहीं तो तीसरा बॉयफ्रेंड जो आ रहा है वो नाराज हो जाएगा। लखनऊ से निकला था, अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? अनु, क्या? मैं बेबी तुम्हारी गर्लफ्रेंड। ओह, मुझे तो भूल ही गए। कब से वेट कर रही थी, क्यों इतना टाइम लगा दिया? I'm a very busy man यार। And guys, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया जब I was like doing Laksh with Hrithik and बेबी, तुम्हारा इंटरव्यू नहीं हो रहा है यहाँ पे, हम डेट पे आए हैं। I'm so sorry। कम बैठो ना। कितना अच्छा मौसम है, आसमान देखो, कितना खुला आसमान, और वो देखो झील, उसमें से पानी कितना ठंडा ठंडा बह रहा है ना। जानू, हाँ? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, क्या आसमान नीला क्यों होता है? पानी गीला क्यों होता है? अरे ये कहाँ से आ गई बात? एक मिनट, एक गाना बन रहा है, एक मिनट बस। ओके, बहुत हो गया। बहुत हो गया। अब मैं 1 मिनट भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ओके, 1 मिनट मत रुको, 30 सेकंड तो रुक जाओ। नहीं। थैंक यू। फरहान जी, कैसा लगा आपको मेरी जवानी का फ्लैशबैक? जेलर साहिबा, आपकी ये हरी भरी जवानी, मेरा मतलब है दुख भरी कहानी सुनकर मेरा दिल भरा है। तो आप
शादी के लिए तैयार हो ना? अब मुझे शादी के लिए हाँ कहना ही पड़ेगा। तुम दोनों चाहते हो कि मैं तुम पर जुल्म ना करूं? हाँ हाँ बिल्कुल। मेरी बात मानोगे? हाँ हाँ हाँ। तो तुम दोनों मेरे रिश्तेदार बन जाओ। तुम मेरी बहन बनोगी और तुम भी मेरी बहन बनोगी। ओके? बहन? मैं 6 फुट 2 इंच का बहन कम बहनों ही ज्यादा लगूंगा। डंडा लाओ हवलदार, डंडा लाओ। हाँ, मैं अभी से बहन हूँ। वेरी गुड। अरे मुंह क्या देख रहे हो? जाओ शादी की तैयारी करो। हाय, कैसी है? कैसी लग रही हूँ? अरे दीपिका लग रही हूँ ना? दीपिका नहीं, ऐसा लग रहा है दीपक है, वो भी बुझा हुआ है। माइंड। खैर एक मिनट यार, छोड़, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कोई है नहीं, हम लड़कियों की आवाज में क्यों बात करें, अपनी बात करें। अरे लेकिन लड़की की आवाज में बात करनी पड़ेगी। जेलर की साली बने ना हम लोग। हाँ। फरहान सर के साथ उसकी शादी हो रही है। हाँ। तो साली बनना है। वो जो है ना, 1 नंबर की कमीनी है वो जेलर। तमीज से बात कर। ये बड़ा छोटी गाली है, मैं बड़ी तैयार कर रहा हूँ। एक बार सामने आए उसको गोली दूंगा ना, मैं ऐसे पीठ पे दिखाऊंगा, मुंह पे मुक्का मारूंगा उसके में। मुझे ऐसा लगता है कि अगर तू मुड़ जाएगी ना तो तेरे इरादे बदल जाएंगे। मेरे पिताजी ने कहा है कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना बेटा। अच्छा, तेरे पिताजी अब कहाँ हैं? अब स्वर्गवास हो गए। हाँ, मुझे पता था जिस आदमी की ऐसी सोच है वो निकल ही जाता है बहुत जल्दी। अरे यार तेरे मुंह कौन लगता है ये? हेलो दीदी, हम जीजू के लिए ड्रामा तैयार कर, कैसी लगी एक्टिंग? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अगला सीन करे? हाँ। अंदर जाओ, वहां कोड़े रखे, उठाकर अपने आप को 100 मारना। ओ सुनो, मेहंदी लगाने वाला कहाँ है? वो आते ही होगा वो। ये शुरू करें हल्दी की रस्म? हल्दी? हाँ जी। हल्दी खिलानी दीदी को। ओ माय गॉड, जरूर। आ जाओ। आओ दीदी। लेडीज सिंगिंग शुरू करें? हाँ जरूर। वो कल जो आपने मेहंदी लगाई थी उसका तो रंग ही नहीं चढ़ा। मैडम ये दलेर मेहंदी की मेहंदी है, इसको चढ़ाने के लिए ना तारा रारा करना पड़ता है। तारा रारा? हाँ। तो तारा रारा, तारा रारा, तारा रारा, तारा रारा, बोलो तारा रारा, ए तारा, एक मिनट चुप रहे, अरे तो अभी भी नहीं चढ़ा। अरे मैडम ये जेलर का हाथ है, इस पे कैद ही नहीं चढ़ पाते तो मेहंदी कैसे चढ़ेगी? वाह वाह भाई, मुबारक हो दूल्हे साहब, मुबारक हो। अरे वाह वाह, अरे ये उखड़ती जवानी मुबारक हो। उखड़ती अरे कैसी हो तुम? पहचाना मुझे? हाँ। अरे मैं भी एक भोजपुरी फिल्म कर चुकी हूँ। कौन सी? याद है हमने की थी, दूध गिरा बोतल से मैं भागी होटल से। अच्छा लगा, लेकिन आप लोग भोजपुरी फिल्म के हो ना, तो हिंदी में गाना क्यों गा रहे हो? क्योंकि मुझे भोजपुरी नहीं आती, सिर्फ हिंदी। अच्छा। हाँ। लेकिन देखो, गाना आए या ना आए, आपको भोजपुरी में गाना पड़ेगा ही। ऐसे कैसे गाना पड़ेगा? तुम्हारे बाप का राज है क्या? गाना पड़ेगा? थोड़ा थोड़ा तो है मेरे बाप का राज, गाएगी के नहीं? ये खेला इधर हो गया है बाबू। हम पासिंग द पासिल खेल रहे थे, जहाँ म्यूजिक रुका वो शादी करेगा। ये क्या? हाँ भाई साहब मैं जरा जगह चेंज कर लूं। बेबी जस्ट होल्ड इट फॉर सेकंड। तो अब शादी तो हो गई है। हाँ। ये जेलर है, मैं कैदी हूँ, तो बीच पहाड़ ये से सब, मतलब हमारा काम यहाँ जाना है तो है नहीं। तो मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाता हूँ जहाँ बिल्कुल एट होम फील करेंगे। सच्ची? आइए। दादा बहुत खूब भालो दादा। ये फिल्म देखने को जी चाह रहा है। क्या बात, थैंक यू दादा। क्योंकि I was telling Farhan, I find he is one of the finest actors and directors we have. मैं आपके लिए कुछ नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा इस उखड़ती जवानी को नजर ना लगे। फरहान सर, शो कैसा लगा आपको? बहुत मजा आया। These guys are just too talented यार। Big round of applause for them. Too. Diana. बहुत मजा आया. This is the most I've laughed in a really long time. So thank you very much for having us and for entertaining us so much. I think जितना भी हमने फरहान प्रमोशन किया है लखनऊ सेंट्रल का, I think today was the best evening we've ever had. थैंक यू। क्या बात है।